23 तारीख तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये पुराना तरीका रहा है अरविंद केजरीवाल का। और उसी तरीके के तहत बेल बॉन्ड भरने से उन्होंने आज मना कर दिया। बॉन्ड मना करने के बाद मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया कि उन्हें हिरासत में लिया जाए। कोर्ट के अवमानना का मामला बनता था। दरअसल नितिन गडकरी मामले में बेल बॉन्ड भरने के लिए उन्हें कहा जा रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे अड़ गए, जाना चाहते थे जेल, और इसीलिए जो घटनाक्रम है वो अब आपके सामने है। तिहाड़ जेल भेजे गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी वैन में उन्हें ले जाया गया है तिहाड़ जेल। जेल नंबर 4 में अब रहेंगे 23 तारीख तक, जबकि अगली सुनवाई। तमाम पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। पिंकी आनंद बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वकील भी हैं। क्या जानकारी वो दे रही इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। आज 4 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का। लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया, और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में, उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में, और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है। 23 को बैटर फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका सपना टूटा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का इसी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की वजह से, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। लेकिन राजनीति में शुचिता की बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी दुनिया को भ्रष्ट बताएं, सारी दुनिया को बेईमान बताएं, सारी दुनिया को उल्टे फुल्टे तरीके से बदनाम करने की कोशिश करें। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी ने कम से कम इतनी हिम्मत की कि कोर्ट में जाकर उनके अनर्गल बयानों को चुनौती दी, उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोका। और इस बात की भी खुशी है, चाहे संकेतिक ही सही, कोर्ट ने पूरी गंभीरता के साथ नितिन गडकरी जी के अपील को सुना, उसकी गंभीरता और गहराई को समझा। यद्यपि जो उन्होंने आज आदेश किया है वो मुझे लगता है कि केवल सांकेतिक पनिशमेंट है। सर, अरविंद के पास वास्तविक पनिशमेंट भी ऐसे केसेस में राजनेताओं के खिलाफ निश्चित रूप से होनी चाहिए। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तरीका पुराना रहा है। विपक्ष इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है। जेल नंबर 4 में रहेंगे अब अरविंद 23 तारीख तक। बिल्कुल अंजना, और जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक कई सारे घटनाक्रम बदले हैं आम आदमी पार्टी के संदर्भ में अगर देखा जाए, कल जाकर उपराज्यपाल से कहते हैं कि विधानसभा भंग नहीं करने दी जाए। आज सुबह में उन्होंने जनता से सॉरी बोला अरविंद केजरीवाल ने कि माफ़ी दे दो, हम अगर सरकार छोड़कर चले गए, अगर गलती हुई तो माफ़ी दे दो। शाम को जो देखा कोर्ट में बेल नहीं ली, मुचलका नहीं भरा, जेल गए। यानी कुल मिलाकर जो एक लोकसभा चुनाव में झटका लगा था दिल्ली में और पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में, उसको कंपनसेट करने की पॉलिटिकली कहीं ना कहीं तैयारी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। सियासी तौर पर दोबारा नई तरीके से, नई सोच के साथ और नई जो बाकी आप कहिए कि पब्लिसिटी स्टंट कह लें, चाहे आप इसको अपनी रणनीति कह लें, उसके हिसाब से उतरना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ताकि कम से कम अगर दिल्ली में कल चुनाव होते हैं तो उसमें उनको सियासी फ़ायदा मिले। अब देखना यही है कि कितना इसका फ़ायदा मिलता है, नुकसान होता है, किस तरीके से बाकी सियासी दल इसको देखते हैं, किस नज़रिए से वो अपनी रणनीति तय करते हैं। लेकिन फिलहाल एक रणनीति के हिसाब से लगता है अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, और उसी रणनीति के हिसाब से जैसा शुरुआत में हुआ था जब अन्ना मूवमेंट हुआ था कि जेल जाएंगे, हम जेल से नहीं भागते हैं, अगर हम किसी को भ्रष्ट कहते हैं तो उस पर टिके रहते हैं। शायद यही अभी फिलहाल उनकी रणनीति साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस बीच अब 23 तारीख तक तो जेल में ही रहना पड़ेगा कुणाल। बिल्कुल, अभी जेल में रहना पड़ेगा, और 23 तारीख तक को जब
अगली सुनवाई होगी उसके बाद ही तय होगा कि वो जेल से बाहर आते हैं, क्या होता है। इस बीच में बहुत अहम रहेगा कि केजरीवाल के बिना अभी रणनीति कौन बनाता है, क्योंकि 3-4 अभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो रणनीति बनाने में लगे हैं, चाहे वो संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं, आशुतोष हैं। अब उनकी रणनीति क्या होती है वो अरविंद केजरीवाल के बिना, क्योंकि आपको बता दें कि शाहजहां इल्मी और कुमार विश्वास इस समय सीधे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही है उसमें एक्टिव नहीं है। जो आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं ये 3-4 नेता हैं, वो किस तरीके से रणनीति बनाते हैं और अगले 2 दिनों में तिहाड़ में अगर अंदर केजरीवाल रहेंगे तो बाहर किस तरीके की रणनीति होती है। क्या पहले जिस तरीके से तिहाड़ के बाहर लोगों का जमावड़ा लगता था, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता था, क्या उसी रणनीति पर चलेगी? ये सब कुछ देखना बड़ा अहम होगा कि इस 2 दिनों का सियासी फायदा अगर आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है तो किस तरीके से उठाती है, क्या वो जनता के बीच में भी जाएगी। और कुणाल, एक तरीका इनका ये भी रहा है कि नेता अंदर जेल में, बाहर जनता सड़क पर, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कुछ ऐसा करना है का सोच भी सकते हैं अब तिहाड़ जेल के बाहर, क्योंकि इनका तो पुराना तरीका ये रहा है? मुमकिन है अंजना, और क्योंकि अभी जो सुबह तक रणनीति थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरविंद केजरीवाल ने, उसमें उन्होंने कहा था कि हम सॉरी सभाएं करेंगे दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जाकर और वहां पर लोगों से माफ़ी मांगेंगे। तो एक तरीके की जो योजना थी वो पहले ही सिरे चढ़ चुकी थी, लोगों को मोबिलाइज करने की, लोगों के बीच में जाने की। लेकिन इस बीच में ये नया घटनाक्रम हुआ है, नई परिस्थितियाँ बनी हैं और इस नई परिस्थिति के हिसाब से क्या वो सॉरी सभाएँ पीछे छूटेंगी, सॉरी सभाएँ नहीं होंगी, उसकी जगह पर क्या तिहाड़ के बाहर मजमा लगेगा। लेकिन इसमें दूसरी बात भी एक बड़ी चीज़ है कि पहले जब ऐसी उनकी जितने भी प्रदर्शन हुए हैं वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब मोदी सरकार आने वाली है तो इस समय जो रणनीति बनाएगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा, पुलिस जिसके अंदर में है, अब लगभग ये तय हो चुका है कि मोदी सरकार के अंदर में पुलिस आने वाली है। तो क्या बीजेपी की रणनीति वही होगी जिस रणनीति पर कांग्रेस चल रही थी? ये भी बहुत अहम होगी, इसकी भी बारीकियों को समझना होगा कि क्या जो बैलून है, जो कोशिश की जा रही है कि इसका सियासी फायदा लिया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या उसको पंक्चर करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से? ये भी बहुत अहम होगा कि उससे निपटने की किस तरीके से पुलिस की अपनी तैयारी होती है। बिल्कुल। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। क्या है ये, राजनीति है, सियासी स्टंट है, क्या होगा आगे का तरीका? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कुणाल यही है कि एक बहुत ही छोटी सी चीज है, बेल बॉन्ड आप भरिए और बाहर जाइए, लेकिन अपने आप को जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश है, एक कानून को तोड़कर और फिर आंदोलन उसे दिखा देने का जो तरीका रहा है आम आदमी पार्टी का, उसकी एक बार फिर से हम नुमाइश देख सकते हैं अगर यहां पर जेल के बाहर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। क्योंकि अभी तक जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं बात करने का, चाहे मनीष सिसोदिया हो, आशुतोष हो, डिफाई करने की जो एक आदत रही है इनकी, वही दिख रहा है फिर से। बिल्कुल वही दिख रहा है और ये रणनीति शुरू से रही है। जिस समय से वैचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व में आई, उसको लेकर उस समय भी यही बात थी कि विरोध का तरीका निकालेंगे। जिस तरीके से जो एक पूरा शासन है उसमें जो भ्रष्टाचार घुल मिल चुका है उसको हम डिनाई करेंगे, और उसी डिनायल मोड में अभी भी है कि नहीं, हम मानते नहीं हैं कि ये तरीका सही है। हमने अगर किसी को भ्रष्ट कहा तो इस पर हमें कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई ये बात नहीं आ रही है उनके तरफ से कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। उनका कहना है कि अगर भ्रष्ट कहा ही नितिन गडकरी को तो इसमें क्या गलत है। अब और अगर कोर्ट भी कहती है कि आप मुचलका भर दें तो कोर्ट पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि क्या बेल नहीं लेना अपराध है क्या। तो ये जब तमाम चीजें हैं तो प्रक्रियाओं पर सवाल बार बार उठाती रही आम आदमी पार्टी और आज भी वही कर रही है। तो रणनीति बदली नहीं है, सवाल उठाएंगे, शासन पर सवाल उठाएंगे। और एक बात और कही गई उन लोगों की तरफ से कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी इशारों में ये बात भी साफ कर दी कि मोदी सरकार के आने के बाद भी बदलेगा नहीं आम आदमी पार्टी का रवैया वही रहेगा जो पिछली सरकार के समय था। आक्रामक रहेंगे, लेकिन अब वो आक्रामकता कितनी इनके लिए फ्रूटफुल साबित होती है, ये महत्वपूर्ण होगा, ये महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सीधे रुख करते हैं राम किंकर का, हमारे सहयोगी तिहाड़ जेल के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम किंकर, यहां पर क्या गतिविधियां अब 23 तारीख तक जेल में?
अंजना, बिल्कुल। और आपको दिखाऊं तो यही वो जेल नंबर 4 है जिसमें केजरीवाल को रखा जाएगा। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनको किसी तरह की खास सुविधा नहीं दी जाती, बल्कि आम कैदियों जैसे व्यवहार किया जाता है, आम कैदियों जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। और यहाँ पर जिस तरह की हरकत और सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर आए दिनों में रहती है, लेकिन आज केजरीवाल चूंकि इसी गेट से आने की बात है और जेल नंबर 4 में ये रास्ता जाता है, यही वजह है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और कुछ हमारे साथ कुछ लोग आपके सपोर्टर्स भी हैं। कुछ लोगों को पता चला जब पटियाला हाउस कोर्ट में इस तरह की गतिविधि, तो कई सपोर्टर्स वहां पर पहुंचे। और अब धीरे धीरे खासकर आप सपोर्टर्स की बात करें तो वो तिहाड़ जेल के आसपास मौजूद हैं। और केजरीवाल भी धौला कुआं से आगे का रास्ता तय कर चुके हैं। लेकिन 2 दिन का वक्त ऐसा होगा, 23 को अगली सुनवाई है, यानी अगली शुक्रवार को इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होगी। और ये देखा जाएगा कि आखिर केजरीवाल के साथ क्या होता है और किस तरह। लेकिन इतना ज़रूर है कि बेल बॉन्ड उन्होंने नहीं भरा, और बेल बॉन्ड न भरने पर अदालत ने आदेश दिया कि अब जेल जाना होगा। यही वजह है कि केजरीवाल का अब जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां से रास्ता अब तिहाड़ जेल के जेल नंबर 4 की तरफ आता है। जी, जेल नंबर 4 की तरफ अब रास्ता पहुंच रहा है अरविंद केजरीवाल का। मुख्यमंत्री रहे 49 दिन तक।